On January 27, 2020, India reported its first COVID case in the country. As GDP results are out for the fourth quarter, and India's gross domestic product or GDP has been recorded at 3.1 onward. GDP growth in terms of both magnitude and direction. Much will हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया। दोस्तों, आज मैंने जो टॉपिक पे वीडियो बनाया है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आखिरी तक बने रहिए और सबसे इम्पोर्टेंट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिनको भी ज़रूरत है उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो शुरुआत हुई थी फरवरी 2020, एक ऐसा वायरस जो दिखता नहीं था लेकिन उसकी चपेट में दुनिया की एक बड़ी पॉपुलेशन आ गई थी। एक हवा की तरह ये वायरस पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले रहा था और उसी टाइम इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पेश की थी और उन्होंने बताया था कि ये एक कोरोना वायरस है और इसका इलाज जो है वो फिलहाल उनके पास नहीं है। पूरी दुनिया अचंभे में आ गई थी कि इसका इलाज क्या करना है। ये जो कोरोना वायरस था इसका इलाज नहीं था, लेकिन अगर हम दूर दूर रहे तो इसका जो स्प्रेड है उसको हम कम कर सकते थे। इसका जो फैलाव है वो दोस्तों कहीं ना कहीं हम रोक सकते थे और उसके लिए दुनिया ने रिकमेंड किया या दुनिया ने एडॉप्ट किया लॉकडाउन। और लॉकडाउन जो था वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल था, लेकिन उसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी थे। उसका जो है एक दुर्गामी जो है वो एक उसका बैड इफेक्ट सोसाइटी पे हुआ, बिजनेसेस पे हुआ, हमारे इनकम पे हुआ। दोस्तों, जैसे सबको ही पता है कि उसके बाद इंडिया में भी लॉकडाउन लगा। पहले जो है एक एक महीना बढ़ते बढ़ते 3 महीना लॉकडाउन रहा। सभी तरह के बिजनेसेस जो थे बंद हो गए। जो नौकरी वाले लोग थे उनकी नौकरियां चली गई, उनकी सैलरी कट डाउन हो गई। बहुत से लोगों का जो है बिजनेस शट डाउन था, लेकिन उनके जो रेंट जैसा बिजनेस चालू है तो हमारा रेंट रहता है ना। हमारे जो हमारे पास काम करने वाले लोग हैं, नौकर हैं, उनकी सैलरी हमको देनी ही पड़ती है। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो बेसिक है वो आता ही है। मतलब ऐसा हुआ था कि हमारे जो स्टैटिक जो एक्सपेंसेस थे वो चल ही रहे थे और लॉकडाउन बढ़ते बढ़ते जा रहा था। लोगों की जो कमाई थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। जैसे कि आपने इनिशियली देखा होगा, पहले लॉकडाउन में लोगों ने काफ़ी हद तक एंजॉय किया क्योंकि बहुत दिन के बाद लोगों को छुट्टियां मिली थी। हाँ दोस्तों, हम फैमिली के साथ में वक्त बिता रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन पहला 1 महीना 2 महीना हमको अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमारी अर्निंग कम होती गई। हमारा जो बैंक बैलेंस था, जो रखा हुआ पैसा था, वो कहीं ना कहीं कम होता चला गया। और आखिरी में जब सेकंड लॉकडाउन आया तब लोगों को पता चला कि अभी हमको खाने के लिए भी पैसा नहीं है, हमको लोन लेना पड़ेगा। लोगों के ईएमआई जो है ना दोस्तों वो रुक गए थे। लोगों के ईएमआई रुक गए, लोगों का जो हेल्थ पे खर्चा जो है वो बढ़ गया। हमको पता है कोरोना के बिल कैसे आते थे, है ना। अगर कोरोना के लिए एडमिट हुआ, ऑक्सीजन लगता है, उस टाइम में जो है वो कुछ ऐसी महंगी दवाइयाँ दी जाती थी कि अगर वो एडमिट होता है तो बिल जो है 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, मेरे खुद के फैमिली में 3-3 लाख रुपए के बिल हम लोगों ने पे किए। तो हुआ क्या दोस्तों, इसका इफेक्ट ये हुआ कि हमारी जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती गई। डे बाय डे जो है वो लॉकडाउन बढ़ता गया और आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। डे बाय डे हमारी जो बैंक बैलेंस है वो कम होते गए। जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हमारे बाकी के एक्सपेंसेस चल ही रहे थे। स्कूल की फीस हमको भरनी ही थी क्योंकि बच्चों का एजुकेशन ऑनलाइन चल रहा था, लेकिन फीस में कोई कटौती नहीं हुई। सिचुएशन नॉर्मलाइज हो ही रही थी कि 2022 में एक और दुनिया में प्रॉब्लम आया जिसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी हुआ, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वार हुआ और ये वार के बाद जो सप्लाई चेन थी वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गई दोस्तों। और आपको पता है कि फ्यूल हो गया और बाकी सब खाने पीने की चीज़ें की इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो काफ़ी बढ़ गई। तो ये सबका इफेक्ट जो अगर हम देखेंगे कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो दुनिया में आए हैं या हमारे ऊपर भी जो इफेक्ट हुआ है फाइनेंशियल क्राइसिस का, वो अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप अगर स्टडी करेंगे तो उसका रिलेशन ये 2 चीज़ों की वजह से हमको दिखता है। इसी दौरान एक नए कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया जिसका नाम था वर्क फ्रॉम होम। मतलब हमको घर से ही हमारा जो कुछ भी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करना है। लेकिन उसका भी एक निगेटिव इफेक्ट हुआ कि हमारा जो है वो घर से ही सब काम होने लगा। ऑफिसेस में जाना आना बंद, हमारा जो वर्क प्लेस था
उसके रिलेटेड जो जॉब थे, जैसा हमारी कंपनी होगी या हमारे ऑफिसेज होंगे, हम वहाँ जाते थे तो बहुत सा खर्चा करते थे। वो खर्चे से क्या होता था, कुछ बिजनेसेस चलते थे, वो बिजनेसेस बंद हो गए। इसी दौरान कुछ बिजनेसेस थे जो अपना फंड का रोटेशन करते हैं, जैसे 10,000 रुपये लगाएंगे और वो 10,000 रुपये का ही रोटेशन चलता है उनका। जैसा एक पान ठेले हो गए, छोटा पान टपरी हो गया, या तो फिर छोटे रेस्टोरेंट हो गए, या फिर जो रोड के साइड में जो लोग छोटे छोटे बिजनेस लगाते हैं फुटपाथ पे, उनका क्या होता है कि वो 10-15 हज़ार रुपये का उनका कैपिटल होता है, वो रोटेट करके हर रोज के वो 500,000 रुपये कमाते हैं। लॉकडाउन में क्या हो गया कि वो लोग घर में रहे, अगर वो कोई अगर 30 से 60 दिन अगर घर में रहता है तो पैसा कहाँ से लाने वाले। तो उन्होंने जो उनका जो कैपिटल का पैसा था वही बेच के उन्होंने पैसा जो है घर में खर्च किया, तो उनके जो है वो कैपिटल लॉस हो गया। ये एक लॉकडाउन का बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ, छोटे व्यापारियों का बिजनेस कंप्लीटली बंद हो गया। कुछ बिजनेस मॉडल जो है वो कंप्लीटली चेंज हो गए। फॉर एग्जांपल थिएटर, हम पहले मूवी देखने के लिए थिएटर में जाते थे, सिनेमा हॉल में जाते थे, मॉल में जाते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया, उसकी जगह OTT प्लेटफॉर्म ने ले लिए। अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, जी प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, उस पर हम लोग मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। उसी तरह से शॉपिंग के लिए हम मॉल में जाते थे, मार्केट प्लेसेस में जाते थे, आज हम जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेजॉन यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, या फिर मीशो यूज़ करते हैं। उसी तरह से दोस्तों हम लोग खाना खाने के लिए पहले रेस्टोरेंट जाते थे, लेकिन कोविड-19 के इफेक्ट के बाद हम लोग जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खाना बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया। मतलब क्या हो गया, कुछ बिजनेसेस जो है वो कोविड-19 और कोरोना के बाद से कम्प्लीटली चेंज हो गया, उसका मॉड्यूल ही चेंज हो गया वो भी। दोस्तों आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि हम अच्छा कंटेंट, अच्छा एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करेंगे। और अगर आप सच में फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो आप फाइनेंशियल क्राइसिस से दूर हो सकते हो। जो भी हम आने वाले पॉइंट डिस्कस करेंगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमारी सिचुएशन ऐसी है कि आज हम फाइनेंशियल क्राइसिस में आ चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ करना है हमें कि हमारी आज की क्या कंडीशन है वो सबसे पहले हमारे को आइडेंटिफाई करनी है। मतलब क्या करना है कि आपको लिख लेना है कि आपका इनकम कितना है, आपके खर्चे कितने हैं, और आपको जो लोगों को पैसा देना है, जो आपके लोन्स है, जो आपके कुछ अपने हैंड लोन लिए होंगे, कुछ बैंक से लोन लिए होंगे, उसको हम बोलेंगे कि डेब्ट, तो या क्रेडिटर्स बोलेंगे, जिनको आपको पैसे देने के। तो उनके पैसे आप दे नहीं पा रहे क्योंकि आपका इनकम कम है। तो ये सिचुएशन को हम बोलते हैं कि हम फाइनेंशियल क्राइसिस में आ चुके हैं, कि आज हमारा इनकम काफ़ी हद तक गिर चुका है और हमारा एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा है। ये सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे। हमने आज की हमारी आर्थिक स्थिति क्या है उसका पता लगा लिया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, और जो लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। लिस्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ताकि हमको अंदाज़ा आ जाए कि हमारा कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना पैसा हमको लोगों को देने का है, ताकि हम उसको अरेंज कर सके, उनको शेड्यूल कर सकते, उनको प्लानिंग के हिसाब से हम किसको कैसा पैसा देना है, कितना पैसा देना है, वो हम डिसाइड करेंगे। लेकिन वो कब पॉसिबल है, जब हमारे पास लिस्ट होगी तो। और वो लिस्ट बनाने के दो तरीके हैं। पहला एक है कि हम लोग उसको जिसका सबसे ज़्यादा कर्जा है, जैसा अगर एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास 20 लोगों को पैसा देना है, किसी के 10 लाख है, किसी के 5 लाख है, किसी के 1 लाख है, तो जो हायर अमाउंट है 10 लाख है उसको आपको ऊपर रखना है। इस तरह से कम कम करते हुए आपको लिस्ट बनानी है। समझ में आ गया। तो ये एक तरीका है आपकी लिस्ट प्रिपेयर करने का। सेकंड तरीका है जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसका हाई है उसको आपको ऊपर रखना है। जैसा अगर आपका कोई पर्सनल लोन है वो 15% इंटरेस्ट रेट से, उसको आपको पहले पे करना है, तो उसको आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। सेकंड, अगर आपका लोन है या किसी को हैंड लोन लिया हुआ है, वो अगर आपका मंथली या सालाना अगर वो 10% से, तो ये 15% से था, ये 10% था, ये उसके नीचे आना चाहिए। इस तरह से आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी पहले हायर रेट फिर लोअर रेट, ऐसा करके आपको लिस्ट बनाना है दोस्तों। और जब हम उसको पे करेंगे तो भी हम वही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे कि हमको हायर इंटरेस्ट रेट वाले को आपको पहले पे कर देना है। उसके बाद लिस्ट बन गई है आपकी। अभी आपको क्या करना है, आपके जो क्रेडिटर्स है जिनको आपको पैसा देना है, उनको आप कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपको खुद होके अगर आप उनको कम्युनिकेट करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि ये बंदे ने मुझे कॉल किया है,
कॉल करो, ईमेल करो, लेटर लिखो, एसएमएस करो, व्हाट्सअप करो और उनको कम्युनिकेट करो, उनको बुलाओ या आप उनको मिलो और आपकी जो करंट सिचुएशन है ना उनके साथ डिस्कस करो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने खुद रियलाइज़ की है फाइनेंशियल क्राइसिस में वो होता है टाइम। अगर आपकी देना है मुझे तो मुझे टाइम कम पड़ता है, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो आप उनको मिल के डिस्कशन करो, करंट सिचुएशन उनके साथ डिस्कस करो। डरो मत दोस्तों, कुछ होने नहीं वाला है। आपकी आज की जो सिचुएशन है वो लॉन्ग टर्म की नहीं है। आप उनको टाइम अगर आप उनसे ले लेंगे तो आप कुछ टाइम के बाद उनका पैसा आप वापस कर सकते हो। जैसा कि अभी आपने अपना सिचुएशन आइडेंटिफाई कर लिया है, रिव्यू कर लिया है, इसके बाद लिस्ट भी बना ली है, आपने कम्युनिकेट भी कर लिए। अभी कुछ स्टेप आपको खुद के ऊपर भी करना है। आपको आपके एक्सपेंसेस जो है डेली के वो कट डाउन करने। जैसे आपके पास कुछ सब्सक्रिप्शन हो गए अनयूज है, उसको कट डाउन करना है। आप अगर घूमने जाते होंगे वो कट डाउन करना है। आप बाहर शॉपिंग करने जाते होंगे वो बंद करना है। ऑनलाइन शॉपिंग बंद करना है। आपको जो है वो बाहर खाना खाने के लिए अगर हम जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको हम वीकली जाते हैं तो मंथली जा सकते हैं। ओके, हम घूमने जो जाते थे पहले साल में 1 बार 2 बार 3 बार, तो अभी हमको वो थोड़ा कट डाउन करना है कुछ टाइम के लिए, जब तक हम इस क्रंच से बाहर नहीं निकल जाते तब। कुछ स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ेंगी, जिसमें कि एक स्ट्रैटेजी है जो काफ़ी यूज़ होती है और वो इफ़ेक्टिव है, जिसको हम बोलते हैं पे मिनिमम टू योर क्रेडिटर्स। मतलब आपको क्या करना है कि सबको कुछ ना कुछ पेमेंट देना है। जिसको 10 लाख देना है उसको 50,000 देना है, जिसको आपको 5 लाख देना है उसको आप 25,000 दे सकते हो। इस तरह से आपको सब क्रेडिटर्स को, सब आपके जो डेप्टर्स है उनका कुछ ना कुछ दे के आप उसका कॉन्फिडेंस जीत सकते हो। उसके बाद की और एक स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो, जिसको बोलते हैं डेप्ट कंसोलिडेशन। डेप्ट कंसोलिडेशन मतलब क्या करना है कि आपने जितने लोन लेके रखे हैं वो सब लोन को क्लब करेंगे, और अगर आपको लगता है कि वो रेट हायर इंटरेस्ट रेट पे है, जैसे पूरा मिला के अगर 10-12% से होता है, तो आप एक मुश्त अमाउंट, बड़ा अमाउंट छोटे ब्याज दर पे ले सकते हो, और वो पूरा लोन, सभी लोन क्लियर करेंगे और एक ही लोन जो है वो चलता रहेगा। ये स्ट्रैटेजी भी इम्पॉर्टेंट है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। हम कुछ फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं, जैसे कुछ गवर्नमेंट की स्कीम होती है जो हमको सब्सिडाइज रेट पे पैसा मिलता है, वो ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको करना है, पहले तो आपको बजट बना लेना है। आपका सब एनालिसिस हो गया, बजट बनाइए कि हम कितना पैसा आने वाला है हमको और कितना पैसा हम खर्च करने वाले हैं, और हर महीने में आप कितना पैसा आपके जो डेप्टर्स है या क्रेडिटर्स है उनको आप दे सकते हो। इसके बाद का जो मैं पॉइंट आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी अर्निंग बनेगी। आपको क्या करना है, एडिशनल इनकम के सोर्स ढूंढने हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे पहला आपको अगर कुछ सेक्टर का नॉलेज है तो आप वहाँ पे कंसल्टेशन दे सकते हो या फ्रीलांसर करके जॉब कर सकते हो। सेकंड है, आप कहीं पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। जैसा आपका अगर वर्किंग आवर अगर 10 से 5 है तो आप सवेरे या शाम को 2-3 घंटे दे के कुछ आपका अर्निंग बना सकते हो। आजकल की दुनिया में, ऑनलाइन की दुनिया में आप कुछ मटेरियल, कुछ गुड्स जो है वो आप ऑनलाइन बेच सकते हो, बराबर है, उससे आप कुछ अर्निंग बना सकते हो। आपका घर अगर 5 रूम का है और आपके पास अगर कुछ जगह बचती है, जैसे आपका 3 रूम में काम हो रहा है तो 2 रूम आप रेंट से दे सकते हो। आपके घर में अगर कुछ चीज़ें पड़ी हुई है जो आपको यूज़ नहीं हो रही है वो आप बेच सकते हो। रियल इस्टेट एडवाइज़र बन सकते हो आप, टूरिज्म एडवाइज़र बन सकते हो आप, इंश्योरेंस एडवाइज़र बन सकते हो, जो आपको काफ़ी अच्छा आपको जो है ना इनकम करके देगा। पार्ट टाइम में, आपको फुल टाइम का जॉब छोड़ना नहीं है, या फुल टाइम आप जो भी काम कर रहे होंगे, बिजनेस कर रहे होंगे, वो करते ही रहना है। तो ये सब चीज़ें करके हम अपना अर्निंग बढ़ा सकते हैं और फटाफट आपके जो कर्जे है वो आप, या आपका जो भी डेप्ट है या लोन है वो आप क्लियर कर सकते हो। इसके बाद का भी एक इम्पॉर्टेंट काम है जो आप कर सकते हो, आप नई स्किल सीख सकते हो। जैसे अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़िए, उसके आजकल बहुत ऑनलाइन में आपको जॉब मिलते हैं। कुछ ऑनलाइन सर्विसेज है वो आप बेच सकते हो, ऑनलाइन में आप कुछ सर्विसेज खुद की बेच सकते हो, जिससे आप जो है पैसा बना सकते हो। आप ट्यूटर का काम कर सकते हो, ऑनलाइन में आप कुछ लोगों को पढ़ा सकते हो। जो चीज़ हमें इन सब कंडीशन में, जो बुरे वक्त में काम आने वाली है, वो है हमारा मेंटल स्टेट। स्टे पॉजिटिव, हमको हार नहीं माननी है, कॉन्फिडेंस रखना है। ये कॉन्फिडेंस ऐसी एक दवाई है
कि जो हमको ये सिचुएशन से बाहर निकाल सकती है। लोग क्या बोल रहे हैं इसके तरफ हमको ध्यान नहीं देना है। अगर हमको टाइम आता है तो हमको लो ग्रेड का जॉब भी करना है, लो ग्रेड का बिजनेस भी करना है, क्योंकि आज हमारे घर में जो पैसा आने वाला है और उससे हमारी सिचुएशन दूर होने वाली है। हम पैसा लोगों का पे करके हम फिर से जो एक सम्मानजनक स्थिति में आ सकते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो अगर हम एक क्रिकेट हमारे देश में एक लोकप्रिय है उसका एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो और 50 ओवर का मैच खेल रहे हो और आप पहले 2 ओवर में ही आउट हो जाते हो, तो क्या होता है, आगे वाले जो आने वाले जो 50 ओवर है ना, वो आपको सिर्फ देखते रहना पड़ता है, क्योंकि आपने कुछ टाइम वहाँ पे बिताया नहीं, गड़बड़ किए और गलत बॉल पे आप आउट हो गए। तो अगर हम वो टाइम अगर निकाल लेते थे, हो सकता था हमको 50 ओवर खेलने को मिले और उसमें हम अच्छा खासा स्कोर करें। एक एग्जाम्पल था कि हमारी लाइफ बड़ी है, हम इस लाइफ में ये थोड़ा सा जो खराब पैच आया हुआ है इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए कुछ हमारे डिसीज़न गलत हुए होंगे, कुछ सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं थी, इसकी वजह से आज हम फाइनेंशियल क्रंच में ये टाइम भी हम 101% को क्रॉस कर सकते हैं, अगर आप ये सब चीज़ों को अगर प्रॉपर तरीके से अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो। अगर आप भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो तो हम आपको मदद करने के लिए रेडी है, हमारी टीम रेडी है। आपके क्वेश्चंस हमें भेजिए, हम आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपके क्वेश्चन के आंसर देंगे। थैंक यू। ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद एक ही था कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग अगर फाइनेंशियल क्रंच में है तो हमको कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने हैं इससे बाहर निकले। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ मदद करेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको सच में अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। आखिरी तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।